आपकी सरकार पर हर दिन हमले करते हैं, हर दिन, कभी ट्विटर के जरिए और कभी सड़क पर और कभी मीडिया वार्ता के जरिए। और वे ट्विटर पर तो ऐसे तीखे तीर चलाते हैं योगी जी आप पर। वो लिखते हैं, जहां तक जाती नजर वहां तक लोग तेरे खिलाफ हैं, ए जुल्मी हाकिम तो किस किस को नजर बंद करेगा। फिर लिखते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, दम्ब का सर झुकाए जा, ये जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाए जा, किसान यात्रा में शामिल हो। वो कह रहे हैं लाखों किसान आपके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मोदी योगी की जोड़ी को अखिलेश रोज टारगेट करते हैं, रोज। आपको फिक्र होती है क्या? देखिए, जनता के द्वारा ठुकराए गए लोग, मुझे लगता है कि ट्विटर पे ही कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि जनाधार जब खिसक चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। जनता उनकी असलियत देख चुकी है। यूपी के किसानों के साथ इन्होंने क्या किया था, यूपी के नौजवानों के साथ क्या खिलवाड़ किया था। नौकरियां बिकती थी और एक खानदान झोला लेकर निकल पड़ता था। कोई नौकरी निकलते थे, वो झोला लेकर निकल पड़ते थे वसूली पे। उसके बाद जब कोर्ट स्टे करता था, उस युवा के भरोसे के साथ खिलवाड़ होता था। आज तो नहीं। उनकी चिढ़ कुछ चीजों में जरूर है। वो चिढ़ इस बात को लेकर के कि जो काम वो नहीं कर पाए, कैसे आज हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है। क्योंकि जिनकी दिनचर्या 2 बजे दोपहर के बाद से अपराह्न में होती हो और शाम 5 बजे तक सिमट जाती हो, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नहीं चला सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को संचालन करने के लिए पहले उसकी नीयत साफ हो, फिर वह एक पॉलिसी बना दे उसके तहत कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, बेमानी भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, अराजकता और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का कार्य करेंगे। लेकिन यहां पे तो सपा की सरकार के समय स्वयं सत्ता से ही सुरक्षा का खतरा सर्वाधिक था। आप देख रहे होंगे, जिन आतंकवादियों को आज आजीवन कारावास की सजा और मौत की सजा हो रही है, सपा के समय में इन आतंकवादियों को छोड़ने की इनके द्वारा वकालत की जा रही थी। आज युवाओं को नौकरी मिल रहा, 4 लाख नौजवानों को हम नौकरी देने की ओर अग्रसर बढ़ चुके हैं। यानी 2.25 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी दे चुके हैं। 15 लाख यूथ को अब तक हम लोगों ने निजी क्षेत्र में उनको नौकरी उपलब्ध कराई है। 1.5 करोड़ से अधिक यूथ को अब तक हम लोग रोजगार के साथ जोड़े हैं, स्वतः रोजगार के साथ जोड़े हैं। एक बड़ा अभियान जो उत्तर प्रदेश के अंदर चला है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य, 2017 तक यूपी की चीनी मिलें बिकती थी, 5-5, 6-6 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। ये किसानों की बात क्या करेंगे। आज 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम कर चुके हैं। और अभी एक्सपोर्ट सब्सिडी का पैसा जैसे आएगा, गन्ना मूल्य का विगत वर्ष का और इस वर्ष का भी, यानी विगत वर्ष का तो 100% और इस वर्ष का, तब तक हम लोग काफी बड़ी मात्रा में लगभग 40% गन्ना मूल्य का भुगतान करने में तब तक सफल हो चुके होंगे। इसी प्रकार से प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हम लोग लेके आए थे। याद करिए, 2017 तक यानी 2016 तक प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट धान का 5 लाख मीट्रिक टन और गेहूं का 9 लाख मीट्रिक टन तक होता था। आज ये कहां जा रहा है, 55 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच रहा है। धान का 52 लाख मीट्रिक टन का चारा, गेहूं का, यानी व्यापक परिवर्तन हुआ है। ये चेंज इनको नहीं दिखता। प्रदेश के अंदर 2017 तक एक भी जगह पे मेट्रो नहीं थी। आज लखनऊ में मेट्रो, गाजियाबाद में मेट्रो, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो, नोएडा में मेट्रो, कानपुर और आगरा में नए मेट्रो के काम प्रारंभ हो चुके हैं। प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक जो जाल बिछ रहा है, यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक, 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितना निवेश नहीं हुआ, मात्र 3 वर्ष में उतना निवेश हमने कराया, जबकि कोरोना से जूझ रहा है। अभी सैमसंग का
डिस्प्ले यूनिट का देश का पहला निवेश जो चीन से हम लोग लेके आए हैं यूपी में होने जा रहा है। चीन से जर्मनी की एक कंपनी जूता निर्माण का काम आगरा में प्रारंभ की है। अभी उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर 6,500 करोड़ रुपए का यूपी में बनने जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में हम बनाने जा रहे हैं, और केवल जेवर में ही नहीं, 2017 तक यूपी के केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज 8 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं। 24 पे कार्य चल रहा है। यह है स्पीड। 1947 से 2017 तक यूपी में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, आज 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस यूपी में बन रहे हैं। 2 एम्स, गोरखपुर एम्स और रायबरेली एम्स, एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी में तैयार हो रहा है। लखनऊ का कैंसर संस्थान और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी ये संचालित हो चुके हैं। ये व्यापक कार्य, और कोरोना में तो दुनिया ने यूपी के कार्य को देखा है। इसके लिए हमें किसी विपक्षी दल के किसी नेता से इसके बारे में सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं।